ओम श्री सद्गुरवे नमः। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का एक अंश। उदार किनको कहते हैं? जो अपने लिए जिस प्रकार की सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं उसी तरह दूसरों के लिए भी करते हैं, वे उदार हैं। इससे भी अधिक दाता होते हैं। उनको स्वयं की परवाह नहीं रहती, दूसरों की ओर ही अधिक ध्यान देते हैं, वे दाता कहलाते हैं। हम लोगों के यहाँ दाता कर्ण की बड़ी चर्चा है। कर्ण बड़े दानी थे। अभी मैं हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में सत्संग सेवार्थ गया हुआ था। वहाँ हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ का संयुक्त सत्संग था। दाता कर्ण के नाम पर ही करनाल नाम पड़ा है शहर का। वहाँ एक बड़ा विशाल पार्क है जिसका नाम कर्ण पार्क है। वहाँ एक चौराहा है जिसका नाम कर्ण चौराहा रखा गया है। वहाँ एक चबूतरा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की, अर्जुन की और कर्ण की मूर्ति है। भगवान कृष्ण की तो एक चतुर्भुजी मूर्ति है और एक ब्राह्मण वेश की भी मूर्ति है। उसकी कथा इस तरह है। कर्ण पांडवों के ही भाई थे, किंतु पांडवों को यह बात मालूम नहीं थी। इसी प्रकार कर्ण को भी ज्ञात नहीं था कि पांचों भाई पांडव मेरे ही भाई हैं। इसलिए महाभारत के मैदान में वे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होकर युद्ध करते थे। कुंती ने कर्ण के पास जाकर जब परिचय दिया कि पांचों भाई भी तुम्हारे ही भाई हैं, तुम उन्हीं के भाई हो, तो कर्ण ने कहा, दुनिया के लोग जानते हैं कि कुंती के 5 पुत्र हैं, लेकिन छठा पुत्र कर्ण है, इसको कोई नहीं जानता। तुम कहती हो कि मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ, तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे 5 पुत्र के 5 पुत्र रहेंगे। मेरा युद्ध अर्जुन के साथ होगा, अर्जुन को मैं मार दूंगा तो भी मेरे सहित तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे, और यदि अर्जुन मुझे मार देगा तो भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। मार डालने का मौका आने पर भी मैं तुम्हारे अन्य 4 पुत्रों को मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा। कर्ण ने मात्र कहा ही नहीं, अपने वचन का पालन भी किया। कर्ण ने कई बार पकड़ पकड़ कर इन 4 भाइयों को छोड़ दिया। अर्जुन के साथ घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने उन पर प्रहार किया। अर्जुन के बाण से वे गिर गए। अभी उनके प्राण निकले नहीं थे। अब उनकी देह मृत्यु शैया पर पड़ी हुई थी। अब पांडवों के दल में खुशियां मनाई जा रही थीं कि प्रबल शत्रु मारा गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रह रहकर बोलते थे, आह, आज संसार से दानी उठ गया। अपने शत्रु की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण के मुंह से सुनकर अर्जुन के मन में बड़ा कष्ट हुआ। वह कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि यह आप क्या कह रहे हैं? हम लोग खुशियां मना रहे हैं और आप आह भर रहे हैं। शत्रु के निधन से आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वह बड़ा दानी था, उतना बड़ा दानी कोई नहीं। अर्जुन ने कहा, क्या हमारे भाई युधिष्ठिर महाराज और हम लोग दानी नहीं हैं? भगवान ने कहा, तुम्हारे भाइयों की और तुम्हारी दानवीरता में तथा कर्ण की दानवीरता में बहुत अंतर है। देखो, अभी कर्ण मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन मृत्यु शैया पर है। अभी भी मैं उसकी दानवीरता तुम्हें दिखला सकता हूँ। चलो तुम मेरे साथ। रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ साथ चले युद्ध मैदान की ओर। वह युद्ध का मैदान क्या था? श्मशान था। लाशें बिछी थीं। कुत्तों और गीदड़ों का साम्राज्य था। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और अर्जुन से कहते हैं, तुम पीछे रहो, अर्थात थोड़ी दूरी बनाकर रहो, देखो कि क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण दूर से कहते हैं, कहाँ हो दाता कर्ण? दाता कर्ण। अपना नाम सुनकर कर्ण के मन में सत्साहस का संचार होता है।
लेकिन वह चलने में असमर्थ है। कहते हैं, कौन हो भाई, मेरे नज़दीक आओ, मेरा तो अंतिम समय है। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में नज़दीक जाते हैं। ब्राह्मण को देखकर कर्ण प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, ब्राह्मण देवता, आप कहाँ आए हैं? ब्राह्मण वेशधारी भगवान कहते हैं, सुना है कि तुम बड़े दानी हो। मुझे 2 सरसों के बराबर सोने की ज़रूरत है, स्वर्ण की, गोल्ड की ज़रूरत है, वही तुमसे मांगने आया हूँ। कर्ण कहते हैं, 2 सरसों के बराबर सोना बहुत थोड़ा हुआ। ब्राह्मण, आपको अपनी इच्छा के अनुसार सोना मिलेगा। आप मेरे घर पर जाएं, वहां मेरी पत्नी आपको दे देगी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान डांट कर कहते हैं, अरे, सुना था तुम बड़े दानी हो, क्या यही तुम्हारी दानवीरता का परिचय है? मांगता हूं तुमसे और तुम बहाना बनाते हो। मेरी पत्नी के पास जाओ, देना है तो दो, नहीं तो साफ कह दो। उस दाता से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। कर्ण कहते हैं, रुकिए ब्राह्मण देव। कर्ण को याद हो आता है कि उसके दांत सोने के बने हुए हैं। उन्होंने कहा, लीजिए ब्राह्मण देवता, अब तो मैं दुनिया से जा ही रहा हूं, आप मेरे दांतों को तोड़कर सोना ले लीजिए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान कहते हैं, छी, ब्राह्मण का यही काम है, दूसरे के दांत तोड़ना? यही सिखलाते हो तुम मुझको? रखो तुम अपना सोना। विनय पूर्वक कर्ण कहते हैं, रुकिए, मैं ही देता हूं, लेकिन मुझ में तो शक्ति नहीं है। एक पत्थर मुझे दे दीजिए, उस पत्थर से दांत तोड़कर मैं आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा, वाह रे दानी, मुझसे पत्थर ढुलवा लोगे, उसके बदले सोना दोगे और दानी भी कहलाओगे? यह मेरी मजदूरी हुई कि तुम्हारी दानवीरता? कर्ण जैसे तैसे खिसकते हैं, घिसकते घिसकते पत्थर के पास जाते हैं और अपना मुंह उस पर दे मारते हैं। सारे दांत झड़ जाते हैं, लहू लुहान होकर दांत निकालते हैं। कर्ण अपने हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं, लीजिए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण रूपी भगवान आगे आते हैं, देखते हैं दांत लहू लुहान हैं, बिगड़ उठते हैं और कहते हैं, यही रक्त रंजित झूठा सोना दोगे मुझको? रखो तुम अपना सोना। कर्ण कहते हैं, रुकिए विप्रदेव, मैं आपको स्वच्छ सोना देता हूं। फिर येन केन प्रकारेण शरीर को संभाल कर वे पृथ्वी में तीर मारते हैं, उससे पानी निकलता है। उस पानी से उन दांतों को साफ करके कहते हैं, लीजिए ब्राह्मण देवता। अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, कर्ण, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो? कर्ण कहते हैं, केशव, कर्ण तो देना जानता है, लेना नहीं। अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप इस अंतिम समय में अपना दर्शन दे रहे हैं, मुझे इससे अधिक और क्या चाहिए? इस तरह कह भगवान के श्री चरणों में अपना सिर रखकर कर्ण अपने प्राण छोड़ देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।